ये एक वक्त की बात है जब मैं एक लड़के को बेहद पसंद करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह लड़का एक आम लड़का है। ये उस वक्त की बात है जब मैं एक शादी में गई हुई थी और अचानक से मेरी नज़र एक ऐसे लड़के पर जाती है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मानो जैसे मेरी नज़रें उस लड़के से हट ही नहीं रही थीं। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी इस लड़के से बात हो जाए। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। जब मैं उसके नज़दीक बढ़ती हूँ तभी वह लड़का मुझसे दूर चला जाता है, परंतु मेरी समझ यह नहीं आ रहा था कि वह लड़का मुझसे दूर क्यों भाग रहा है, जबकि मैं उसे अपने पास बुलाना चाहती थी। मानो जैसे उस लड़के ने मुझ पर ऐसा जादू किया हो कि मेरी नजरें सिर्फ उसे ही देखकर गवारा कर रही थी कि मैं उसके पास जाऊं। तभी मैं उसके पास बढ़ती हूँ और मैं उससे बोलती हूँ, हेलो, आप कैसे हो, आपका नाम क्या है। ये बहुत एक चिंतित बात थी। जिस लड़के को मैं जानती भी नहीं, मैं उस लड़के के पास जाकर उसके हालचाल पूछ रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। क्या मुझ पर किसी ने कुछ किया है या मैं उस लड़के का रूप देखकर दीवानी हो गई हूँ। जैसे मैं उस लड़के से बातें करती हूँ, वह लड़का मुझे अपना नाम बताता है। वह बताता है कि मेरा नाम राहुल है। आपका नाम क्या है? तभी मैं उस लड़के को अपना नाम बताती हूँ और उससे पूछती हूँ कि आप इस शादी में किनकी तरफ से हो, लड़की वालों की तरफ से या लड़के वालों की तरफ से। तभी वह लड़का बोलता है, मैं तो इस दुनिया में अनजान हूँ और ना मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ ना मैं लड़के वालों की तरफ से हूँ। आपको मुझसे क्या काम है जो आप मेरे पास बार बार आ रही हो। लेकिन पता नहीं मैं उसके पास बार बार क्यों जा रही थी। उस लड़के ने मुझे इतना मोहित कर दिया था कि मैं उसके पास बार बार खिंची चली आ रही थी। उस लड़के की बातें मुझे बहुत चिंतित कर रही थीं, क्योंकि उसने ऐसे शब्द बोले कि मैं इस दुनिया से ही नहीं हूँ। तब मुझे उसकी बातों पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मुझे उसकी बातें अच्छी लग रही थीं, जो कि मेरे फायदे की नहीं थीं। वह लड़का मुझसे दूर जाने लगता है। तभी मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ और बोलती हूँ, सुनो तो सही, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम मुझे बेहद पसंद हो। पता नहीं मुझे पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया। या तो ये प्यार कह सकते हैं या फिर कुछ और, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी। तभी वह लड़का बोलता है, दूर रहो मुझसे। अगर मुझसे दूर नहीं रही तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैं राहुल से बोलती हूँ, राहुल, मुझे अपना नंबर तो दे दो। कभी मुझे तुमसे बात करनी होगी तो मैं बात कर लूंगी। राहुल मुझे अपना नंबर नहीं देता और हाथ छुड़ाकर वहां से गायब हो जाता है। तभी फेरे स्टार्ट हो जाते हैं और मैं फेरों के पास जाकर अपनी कजन के साथ बैठ जाती हूँ और उसके फेरों की तैयारी में मदद करवाती हूँ। देखते ही देखते फेरे खत्म हो गए थे, लेकिन मेरी सोच राहुल पर ही अटक गई। मानो जैसे राहुल पता नहीं मेरी जिंदगी से क्या ले गया हो। मुझे अब राहुल के पीछे जाना था। जैसे ही फेरे चल रहे थे, मैंने सोचा मैं राहुल को थोड़ी दूर तक देख ही लूं, क्या पता वह मुझे अपना नंबर दे दे। जब ही मैं अब फेरों से उठकर जाती हूँ और देखती हूँ कि राहुल दूर कहीं ग्राउंड में खड़ा हुआ है। मैं उसके पास जा रही थी, तभी अचानक से मेरी कजन मुझे आवाज देती है और मैं पीछे मुड़ती हूँ तो मैं उससे बोलती हूँ, एक सेकंड रुक जा, मैं अभी आई। मुझे वहां खड़े लड़के से कुछ बात करनी है। तभी मेरी कजन बोलती है कि किस लड़के के बारे में बात कर रही है तू? वहां तो कोई लड़का नहीं है। मैं बोलती हूँ, क्या बात कर रही है?
वहाँ वो तुझे वो लड़का नजर नहीं आ रहा है? तभी वह बोलती है, वहाँ कोई लड़का नहीं है, तू किसके बारे में बात कर रही है? तभी मैं खामोश हो जाती हूँ और राहुल की तरफ अपनी निगाह घुमाती हूँ। हैरान करने वाली बात ये थी कि मेरी निगाहों से राहुल वहीं खड़ा है, लेकिन मेरी बहन को राहुल नजर नहीं आ रहा। मैं नहीं जानती कि उसको वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा था। शायद मैं अंधी हो चुकी थी उसके प्यार में, इसलिए वो मुझे हर जगह दिखाई पड़ रहा था। मैं अपने कदम अपनी बहन की ओर बढ़ाती हूँ और उसकी तरफ चल देती हूँ, परंतु मैं जैसे ही पीछे मुड़कर देखती हूँ तो राहुल मेरी ओर चला आ रहा था, जिसे देख मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ और मैं अपनी कजन को इस बार कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि ना जाने वो मेरे बारे में क्या ही समझे। मैं उसके साथ आगे चलती हूँ और पीछे देखती हूँ कि राहुल मेरे साथ चला आ रहा है। तभी मैं देखती हूँ कि मेरी कजन अपने फोन से एक फोटो मुझे दिखाती है और बोलती है कि ये देख, ये हमारी सरिता का देवर था, जो कि कुछ साल पहले ही खत्म हो गया था। और मैं उस फोन में जो फोटो देखती हूँ उसे देख मैं हैरान हो जाती हूँ, क्योंकि वो फोटो किसी आम व्यक्ति की नहीं थी। वो फोटो राहुल की फोटो थी, जिसको मैंने जस्ट अभी अपने पास मौजूद देखा था। यानी कि वो राहुल एक आम लड़का नहीं था। वो लड़का वो था जो कि 2 साल पहले खत्म हो चुका था और शायद वो अपने भाई की शादी के लिए बहुत ज्यादा खुश था। शायद वो अपनी भाई की शादी देखना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही भगवान ने उसकी सांसें छीन ली। मैं अपनी निगाह उठाकर देखती हूँ तो राहुल मुझे वहीं सामने नजर आता है। मैं अपनी कजन को छोड़कर राहुल के पास जाती हूँ और बोलती हूँ कि तुम तो मर चुके हो। तभी राहुल बोलता है, हाँ मैं मर चुका हूँ, और तुम्हें मैं क्यों नजर आया? क्योंकि मैं एक व्यक्ति नहीं, एक आत्मा हूँ। तभी मैं बोलती हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझे ही क्यों नजर आए? राहुल बोलता है, ये बात मैं भी नहीं जानता, इसलिए ही मैं तुमसे दूरी बना रहा था। और अब तुम मुझे कभी याद मत करना, क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कभी याद करो। इतना ही बोलते राहुल वहां से गायब हो जाता है। शादी संपन्न हो जाती है और मुझे ऐसा लग रहा था कि राहुल अभी भी मेरे पास खड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो मुझे एक नज़र में पसंद आया था, वो इंसान एक पल में कैसे गायब हो सकता है, या वो इंसान मरा हुआ कैसे हो सकता है, और आखिर वो मुझे क्यों नजर आया? एक आत्मा का मुझे दिखाई देने का पीछे क्या कारण था? इस बात की सोच में मैं आज तक डूबी हुई हूँ। और ये कहानी मेरे एक रियल सब्सक्राइबर की है, जिसका नाम मैंने यहाँ पर छुपा दिया था। और आपको ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसलिए हम उनका नाम छुपाते हैं ताकि उनके ऊपर कोई आगे जाके आपत्ति न आए या उनकी फैमिली में कोई उन्हें कुछ ना बोले। बाकी आप समझदार हैं ही। वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।